मैम, स्वागत है आपको ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्रांगण में। आइए सर। वार्म वेलकम सर, वार्म वेलकम, वार्म वेलकम। यस सर, थैंक यू वेरी मच। देर से आने के लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, क्योंकि 8 बजे का सेशन था हमारा, पर मैं अभी मुंबई में हूँ और हमारा काम चालू है। सो ट्रेन की रफ्तार से काम चालू है और नौशाद सर का इनका फोन आया, मैं आऊँगा 8:30 बजे। और अभी भी धाप है, यानी कि धाक धुक है रहती है, तो ऐसा स्पीड से इधर से उधर, उधर से उधर ट्रेन की तरह ये प्लान प्रेजेंटेशन वो सब कुछ सुबह से अभी तक। तो चार्जिंग पर लगाया और हाथ में मोबाइल है। सो थैंक यू वेरी मच। जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग व्हाट्सएप। नौशाद कलीम सर, ठीक है, ओके, धन्यवाद। चले गए हम अपने जर्नी पर। सिर्फ आधा घंटा है और आधे घंटे में आप क्या जानेंगे, क्या लेना है और क्या बताना है, वो इम्पोर्टेंट है। बेसिक चीजें जो है वो टेक्निकली चीज है, और अभी ये हमारा टाइम जो है प्रिपरेशन का भी नहीं है और टाइम भी नहीं मिलता। जो है सामने सामने है, तो जितना आप से पॉइंट्स एग्जैक्टली प्लान प्रेजेंटेशन वो तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। इस दुनिया में पीवीसी मेटा एक मेरे और बहुत बड़ा मिरैक है। ये एक कहते हैं ना, टाइम अभी अपने हाथ में है, इसलिए हम भागदौड़ कर रहे हैं। सो धन्यवाद। आज के होस्टिंग जो है से बढ़िया लाजवाब होस्टिंग है, और आज के ऑर्गेनाइजर मिस्टर नौशाद कलीम सर, नालंदा बिहार से, बहुत ही सॉफ्ट और प्यार भरा और शांत स्वभाव, मिलजुल के रहना, होस्टिंग में बादशाह, ऐसे अपने कलीम सर है, और संगठन की कला उनमें है, और दैट इज वी कॉल्ड एज नम्रता, रिस्पेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कलीम साहब में है। थैंक यू वेरी मच। अभी आज 4 टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे भारत में जितना ज्यादा नॉलेज देंगे उतना कम है, बेसिक उतना जितना ज्यादा आप लोगे उतना आपको फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो हमारे टीम को देना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम जो थे वो सॉल्व करना पड़ता है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं वो सॉल्व करना पड़ता है। कल रात को 4 बजे सोए, इन द मॉर्निंग 4 o'clock, फिर 8 बजे उठे। सो टीम है, और हमारे सेनापति सम्माननीय सुनील जी पटेल सर, मीटिंग मध्ये आहे, वेट जी, ओके। सुनील जी पटेल साहब, कल फिर भी कोल्हापुर में मीटिंग हुआ, करीबन 200-250 लोगों का, और थैंक यू पर्पज के लिए था।
और रात के 12 बजे भी प्लान चल रहा था। रात के 1 बजे तक वो प्लान प्रेजेंटेशन चला। ये होता है कारवा, रफ्तार ट्रेन की। तो ये पीवीसी मेटा सोने नहीं दे रहा सोने नहीं देता, इतना प्यारा है। इसको समझने में जैसे चाय जैसे आप पीते हैं वैसे समझ के लेना, उस वैसे आप एक घूट घूट जितना आप उसको सीखोगे उतना वो अंदर जाएगा, जितना अंदर जाएगा उतना वो आपके बॉडी में बदलाव लाएगा। एक एक मेटा, एक एक पीवीसी मेटा आपके अंदर जितना जितना इंफॉर्मेशन लेते जाओगे उतना ज्यादा मास्टर बनोगे और सामने प्रेजेंटेशन अच्छा दोगे और अच्छा क्लोजिंग भी करोगे। इसलिए बेसिक पॉइंट जो है वो है आपका कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, आपका नम्रता, आपकी मधुर वाणी, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्यार से टीम को संभालना। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास है, लंबा है, पर ये लंबे समय में मैनेजमेंट कैसे करोगे वो आपके हाथ में। जैसे 800 दिन में डबल होता है वैसे ही आप 5 महीने में डबल कैसे करेंगे वो टारगेट ही आप लेना चाहिए, जैसे हमने लिया है। जितना ये जो टाइम है, यानी कि जैसे एग्जांपल बताऊंगा, जैसे हमारा श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा जैसे स्पेस में जैसे यान्स यानी कि उपग्रह जाते हैं, वो पहले ऊपर जाने के पहले जो प्रैक्टिस किया जाता है और जो 2 3 4 9 11 10 9 8 0 तब वो छोड़ा जाता है। सक्सेस के बाद सेटअप होता है, तो यह सेटअप इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसलिए अभी टाइम है, सीखो और सिखाओ और सबको सिखाओ। ये जो टेक्नोलॉजी है आने वाले कुछ सालों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एक ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं। ये 2023 ये तो थोड़ा सा मीडिएटर है, बाद में देखो 2024 के बाद कितना चेंजेस आएगा पूरा टेक्नोलॉजी में, इतना चेंजेस आएगा। आपके बाजू में कौन क्या कर रहा है वो भी पता नहीं चलेगा, वो पैसे कैसे कमा रहे वो भी पता नहीं चलेगा, इनके हाथ में इतना पैसा कैसा है वो भी पता नहीं चलेगा। बिकॉज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेनिंग, उसको चाहिए तड़प। क्या चाहिए? तड़प चाहिए और पॉजिटिवनेस चाहिए। आज के कलयुग में सिर्फ कौन सा हाथ में है आपके? नेगेटिव टू पॉजिटिव करना, ध्यान रखना, करना, ब्लेसिंग्स लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और आज टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो सेशन हो जाएगा वो टेक्निकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है टेक्निकल डॉक्यूमेंट की। आपको टेक्निकली जो मेन पॉइंट है, जो सामने वाले सवाल पूछेंगे वो इम्पोर्टेंट है और क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली जब मास्टर बनोगे तब आप 5000 व्यूज दी और डायरेक्ट 25,000 व्यूज की बना सकते हो और बन जाएगा, ऐसा है। और बेसिक व्हाइट पेपर जो होता है वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन नाम से जाना जाएगा अभी, और प्रोफेशनल लैंग्वेज है। और आज से अपना पीयूसी मेटा में, इंडिया में, भारत में सब प्रोफेशनल वर्क हो जाएगा। एजुकेशन, ट्रेनिंग,
और प्रोफेशनल वर्क हो जाएगा और शुरू करना है आपसे भी। इसलिए हम स्टार्टअप करेंगे डॉक्यूमेंटेशन से, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वो आपको कितना जरूरी है। फिर जो कॉइन मार्केट कैप है, फिर बेसिक जो 7 टेक्नोलॉजी है जिसकी जानकारी इंपॉर्टेंट है, और जो कॉइन टोकन कब चलते हैं वो भी बताएंगे। बेसिक जो होता है एग्जाम्पल देने के लिए यूज केसेस। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू एनीबडी इन द वर्ल्ड दैट इज यूज केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अभी ऑल ओवर वर्ल्ड जितना सारा इंस्टेबिलिटी है, यूएस में भी इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेक्शन भी है। इसलिए आपको दिल में जो भी सवाल है ना, सवाल बहुत सारे हैं, वो सवालों के जवाब बातों में दे देंगे हम, और मिल जाएगा आपको, ये सही है। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। पहले टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें जो पॉइंट्स है वो समझ लेना। उसको समझाने में 1 घंटा लगता है, जितना पढ़ोगे उतना समझाएगा, आपको समझ में आएगा। और जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, क्योंकि टाइम के पाबंदी की वजह से। अगला जब नेशनल मीटिंग हो जाएगा तब 2 घंटे का हो जाएगा, 2.5 घंटे का होने वाला है। तो 2.5 घंटे में 1-1.5 घंटा पूरा टेक्निकल सेशन रहेगा, और बाद में एक्सपीरियंस बहुत सारा कारवा होने वाला है। आगे जाके बहुत बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखिए और सीखिए, मास्टर बन जाइए। मुझे कोऑपरेट कर दीजिए। कलीम सर, मेरा यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है, कंटिन्यू सर। थैंक यू। यस, हरे कृष्ण। देखिए, ये व्हाइट पेपर है पीवीसी मेटा का। ये तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके पास, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। और ये ब्रह्मास्त्र आपके पास है, ये तो हार्ट है। यहाँ पर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन नाम से ये जाना जाता है। जब आप कॉइन मार्केट कैप पर जाओगे, आपके मोबाइल के विजिबिलिटी से देखिए 5G 4G, तो आपको ये दिखाई देगा। और बेसिक इसमें क्या है और क्या बताना है, इसमें से क्या सीखे और क्या सीखे, इसमें ये देखना चाहिए। इनका विजन, मैसेज क्या है सबके लिए, मिशन क्या है, विजन क्या है, मेन गोल क्या है, ग्लोबल मार्केट में इसका विजन क्या रहेगा, प्ले क्या रहेगा, इसमें ऑब्स्टेकल्स भी क्या रहेंगे, ये भी लिखा है। ये चैलेंजेस क्या होगा, देखिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये भी लिखा है। और ये पीवीसी मेटा दुनिया में एक नया मोड लाएगा इकोनॉमिकल सिस्टम में। क्या लाएगा? नया मोड लाएगा। इट इज न्यू एरा बिजनेस, नया मोड लाएगा आने वाले सालों में। इकोनॉमिकल चेंजेस जो है ये पीवीसी मेटा से होने वाले हैं। और जो न्यू इकोनॉमिक है उसका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा पीवीसी मेटा। इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी। और मेटावर्स के साथ, मेटावर्स तो सीखने के लिए बहुत कुछ है मेटावर्स में। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसका जो फेसबुक का रीनेम भी आपको पता है मेटा। और मेटावर्स की दुनिया तो आपको बहुत, उसका सेशन भी अलग सा रहेगा। पर अभी इंपॉर्टेंट है पीवीसी मेटा का नॉलेज। मेटावर्स तो 2025-30 ये अलग सी दुनिया, वर्चुअल रियलिटी, वो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, आईटी सेक्टर्स में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है
अभी बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंस जो है हमें फोकस इसमें करना है। आपका काम इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टॉपिक है मेटावर्स, अलग से दुनिया, उसका डेवलपमेंट चालू है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में। सब रोड मैप आपको भी पता है, फिर से वेबसाइट जाके देखिए वो रोड मैप क्या है, क्या कर डाला है पीयूसी मेटा ने पहले से, और कैसे रोड मैप में आया है। तो यहाँ पर चैलेंजेस जो है पीयूसी मेटा चैलेंजेस, मेटावर्स में चैलेंजेस आगे, यहाँ पर जो चैलेंजेस है उन्होंने वो भी प्रिडिक्शन में बताया है कि चैलेंजेस आने वाले समय में क्या रहेंगे और हम टैकल कैसे करेंगे, फेस टू फेस कैसे करेंगे। बेसिक है आपका कॉस्ट माने हम थिंकिंग करते हैं रिगार्डिंग बीएनबी चार्जेस, बहुत सारा थिंक करते हैं उसमें। देखिए जब डीपी का वैल्यूएशन था 75 रुपीज पर हमें मिल रहा है 90 रुपीज। अभी ये डिफरेंस देखो, हम छोटा मोटा सोचते हैं पर पीयूसी मेटा हर एक डीपी आपका सुरक्षित है। वो डीपी इन होता है ऑलरेडी कितना 75 से लिया पहले, पर अंदर समय लेते समय बीयूएसडी में लिया। अभी 97, 95, 90 अबव 95 के अबव बीयूएसडी का रेट है। तो डिफरेंस कितना मिला आपको 10-15 रुपया, ये भी डिफरेंस है। और उसके बाद वो प्रोसेसिंग में जाता है। ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जो दुनिया में अलग सिस्टम ऐसा कौन सा है कि पीवीसी का सिवाय कोई नहीं है। पूरा का पूरा एक एक डीपी आपका सुरक्षित है और दे दिया है। इट इज हैपन, दिया है, प्रैक्टिकली दे दिया है। तो रियल वर्ल्ड में जितने सारे कंस्ट्रेंट्स, ऑब्स्टेकल्स और कॉस्ट जो है वो रिड्यूसिंग करना, वो चैलेंजेस रहेगा। इकोनॉमिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसको भी पूरा रिकवर करना, बिजनेस में जो कुछ भी बिजनेस में मैनेजमेंट करना, बहुत सारा चैलेंजेस रहेगा। और पीवीसी मेटा का मार्केट में क्या स्थान रहेगा, बेसिक यूज केसेस की फ्यूचरिस्टिक यूज केसेस और पीवीसी मेटा, यहां पर पूरा का पूरा जो है मेन पॉइंट है फ्यूचरिस्टिक यूज केसेस ऑफ पीवीसी मेटा। बाकी टेक्नोलॉजी बिहाइंड पीवीसी मेटा, वर्चुअल बैंकिंग, फाइनेंस, ये तो आपको मैं बताऊंगा। यहां पर वर्चुअल बैंकिंग जो है टेक्नोलॉजी बिहाइंड द पीवीसी मेटा, की कंसेप्ट ऑफ पीवीसी मेटा, यहां पर मेन पॉइंट टेक्नोलॉजी 7 टेक्नोलॉजी है, वो उसका भी पीडीएफ हम दिखाएंगे इन शॉर्ट। फिर पीवीसी वर्चुअल बैंकिंग और फाइनेंस, आउट ऑफ भारत के, आउट ऑफ इंडिया बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग भी शुरू हो चुकी है। फाइनेंस का पूरा पूरा बैंक्स खुल चुका है क्रिप्टो करेंसी में। पीवीसी मेटा मार्केट प्लेस में कैसे सेट हो जाएगा, और बेसिक क्या है, अभी मार्केट इंडियन नहीं पूरा वर्ल्ड में जितना सारा अभी चल रहा है उसके हिसाब से ये प्रिकॉशन ले रहा है। प्रिकॉशन, बेसिक थिंग इज प्रिकॉशन आपके लिए। और ये हम कहते हैं कि हजर जवाबीपना मीन्स अवेयरनेस, जागृति है। इतना जागरूक है पीवीसी मेटा कि सही टाइम पर सही मौके पे चौका मारता है ग्लोबली, ग्लोबली। इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक यूज केसेस और पीवीसी मेटा जो कॉइन होते हैं, जो टोकन है, मार्केट में कॉइन और टोकन क्यों डाउन जाते हैं, उनके यूज केसेस नहीं होते। यूज केसेस माने यूटिलाइजेशन ऑफ आवर टोकन इन द मार्केट प्लेस। आप कहां पर वो टोकन यूज कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन होगा, उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग हो रहा है मार्केट में। कोई रिचार्ज कर रहा है, कोई अभी भारत में कैसा, भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा बाइक, कोई भी बाइक करने के लिए एक्सेप्ट किया, हम क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आगे जाके ये पीवीसी मेटा एक्सेप्ट पूरा हो सकता है, पूरा हो जाएगा। और ये अभी पॉसिबल शुरू हो चुका है।
इट इज हैपनिंग, हम भी यूटिलाइजेशन कर रहे। यूनिक एंटरटेनमेंट इन द मेटावर्स और मेटा सोशल, बेसिक इकोनॉमिकल मॉडल जो है वो हमारे पीवीसी मेटा के यूजर्स जो है उनको फायदेमंद है। और बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो है वो पीवीसी मेटा में उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। और मेन जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा है कि हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास कम्युनिटी है, वो होल्ड पर रखी है। वो टाइटल लिख के ले लो। नीचे जो पीडीएफ है उसमें लिखा है कि हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास यूनिटी है, कम्युनिटी है और होल्ड करके रखी है। बैकअप क्यों? क्योंकि आगे देखे कारवा। इसलिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है, माइलस्टोन कहते हैं हम, रोड मैप, वो सारा का सारा दिया है। और मिशन जो है वो उसमें बताया है। क्योंकि डीपली अभी टाइम की वजह से पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग है ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, यानी कि इसमें एम उनका बहुत बड़ा है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी देने वाला है। पैसा कहां से आएगा? एंटरटेनमेंट से, अदर एस्पेक्ट्स, अदर प्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स, आवर कम्युनिटी, एम्पावरिंग क्रिएटर्स, प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे के सारे आएंगे। तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए सारे के सारे आएंगे अभी और आ रहे हैं। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला है पूरे यूनिवर्स में। इसलिए आज इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है, पूरा इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, इसमें बहुत सारा कार्य करेगा। यहां पर विजन भी है, गोल भी है, सारा का सारा है। वर्चुअल रिप्लिका बहुत बड़ा ये व्हाइट पेपर है। तो ये जो मेटावर्स का मार्केट है, मेटावर्स का मार्केट 2030 तक 1000 तक जाएगा, यानी कि 947.1.2। इसलिए इन्होंने टाइटल दिया है पीवीसी मेटा इज अ नेटिव सेंटर ऑफ द न्यू इकोनॉमी। ये मेटावर्स की दुनिया है। मेटावर्स 2022 के सर्वे से टॉप 5 में रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में। इसलिए ये जो रेशो है हमारा पीवीसी मेटा मेटावर्स की दुनिया में ये इसके साथ डेवलपमेंट करेगा, इतना उसका टारगेट है। इसलिए जो मेन पॉइंट है बहुत सारे इसमें लिखे हैं। और पीवीसी मेटा जो चैलेंजेस है उन्होंने दिया था वो भी बताया है क्या चैलेंजेस है, की कंसेप्ट्स बहुत सारा है। मेन थिंग जो 7 टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले भविष्य में। अभी ये एआई जो है इसके टाइप्स भी होते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में हलचल मची है। ये आने के बाद कुछ लोगों की सर्विसेज भी जाने वाली है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, 3D मॉडलिंग, रिकंस्ट्रक्शन और एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। इसमें से 5 टेक्नोलॉजी जो टेस्ला कार है उसमें यूज की है, जो यूएसए में है उसमें सारा टेक्नोलॉजी, इसमें से 5 टेक्नोलॉजी यूज किया है। तो इसका मैं पूरा दूसरा इमेज दिखाऊंगा। और यहां पर आने वाले सालों में बहुत सारा बैंकिंग सेक्टर में, क्रिप्टो करेंसी में बैंकिंग आ रहा है और आ चुके हैं, बैंक्स ओपन हो चुके हैं। इतना पीवीसी मेटा जो फिनटेक यूजर्स है जो बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। फिनटेक यूजर्स मीन्स बैंकिंग सेक्टर में जो कुछ भी इंस्टीट्यूशंस है, ये जैसे सीबीडीसी होगा और पीवीसी मेटा, इसमें डिफरेंस भी है। और ये पीवीसी मेटा उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो फिनटेक यूजर्स को, बैंकिंग सेक्टर्स के लोगों को फायदेमंद हो जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए फायदेमंद हो जाएगा। इसलिए ये फाइनेंशियल और पेमेंट सर्विस में इंटीग्रेशन टाइप में रहेगा। इंटीग्रेशन टाइप में मीन्स क्रिप्टो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वो सारा का सारा इंटीग्रेटेड रहेगा।
फ्यूचर बहुत बड़ा है। एक्सचेंजेस में इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर, ई कॉमर्स सेक्टर, इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनीज, इसमें सारा यूटिलाइजेशन हो जाएगा इसका। और ये जो इसका प्लानिंग क्या है, पीवीसी मेटा का प्लानिंग क्या है कि कोऑपरेट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी बहुत बड़ा है, बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस, उसके साथ बहुत सारा बातचीत हो जाएगा। और मार्केट प्लेस में मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जितना आपका लार्जेस्ट, ये देखो पीवीसी मेटा टोकन विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस इन द मेटावर्स। ये टैगलाइन है, ये जो समझो तो जीते आप। पीवीसी मेटा टोकन विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस इन द मेटावर्स। मेटावर्स की दुनिया में पीवीसी मेटा का एनएफटी जो है मेटावर्स की दुनिया में लार्जेस्ट मार्केट रहेगा। इसलिए अपने पीवीसी मेटा में आप जो एनएफटी है, एनएफटी बहुत सारा आप रेडी कर सकते हो, आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। उसमें क्रिएशन, क्रिएटिव करो, उसमें स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन, परचेस करना, सेल करना, सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हो। और यहां से मेन बेसिक इनकम आ जाएगा। दूसरा इनकम है गेमिंग जोन से। आप रेडी रहना, जब गेम जोन आ जाएगा तब वो बैटल गेम्स रहेगा और वो वर्चुअल रियलिटी में रहेगा, आमने सामने खेलते रहोगे, उसमें डिजिटल पॉइंट कमा सकते हो और वो डिजिटल पॉइंट भी यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कुछ भी आपका जो रिमेनिंग डीपी है, जो कुछ भी बचा हुआ है, वो बाद में जितना सारा स्ट्रक्चर है पीवीसी मेटा जो कुछ भी पर्लवाइन का सेटअप है, वो शायद वो जैसे कि वैसा ऐड हो जाएगा। और आपको थर्ड चांस और लास्ट चांस रहेगा वो सेटल करने में। इसलिए इन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत पेशेंस के साथ किया है, काम किया है। और मार्च में जो डेडलाइन दिया था वो खत्म होने के बाद अभी आपको आगे जाके और एक चांस मिल सकता है। इसलिए बहुत बड़ा कारवा है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट है ये। हर एक यूजर्स के लिए पीवीसी मेटा चांस देगा और मार्केट प्लेस में अलाउ करेगा एवरी यूजर्स के लिए बाय करने के लिए, होल्ड करने के लिए और सेल करने के लिए और गिफ्ट करने के लिए आपके दोस्तों को एनएफटी। इतना बड़ा मेन पॉइंट है एनएफटी और गेमिंग, इसमें से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो और फ्रीडम दिया है। और फ्यूचरिस्टिक जो है पीवीसी मेटा, और एक पॉइंट है, पीवीसी मेटा इज वन ऑफ द एमर्जिंग मेटावर्स टोकन। प्रिडिक्टेड, जो प्रिडिक्शन होता है, इंपॉर्टेंट डोमेन इन द फ्यूचर। क्या है इंपॉर्टेंट डोमेन इन द फ्यूचर? हम मराठी में कहते हैं नाद खुला प्रोजेक्ट। इतना बेहतरीन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बनाया, जितना पढ़ो उतना कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीवीसी मेटा टोकन विल बी यूज इन गेमिंग। ये टैगलाइन लिखो, ये लिखो, राइट डाउन। फर्स्ट, पीवीसी मेटा टोकन विल बी यूज इन गेमिंग। इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों? क्या अनुमान लगाया है इसका? पीवीसी मेटा टोकन विल बी यूज इन गेमिंग। आप अगर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करोगे तो पीवीसी मेटा, ये सर डैनियल सर के मैक है, क्या सोचा है और क्या देने वाला है और आप क्या लेने वाले। फिर से मैं टैगलाइन यूज करूंगा, पीवीसी मेटा टोकन विल बी यूज इन अ गेमिंग। ओके, गेमिंग में यूज किया जाएगा। बाइंग वर्चुअल लैंड, वो तो आपको पता है, ई कॉमर्स, ये सारे यूज केसेस है। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, वो सारा यूज केसेस है। ई कॉमर्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो। बेसिक पॉइंट हम बताते हैं। अभी भी मुंबई कल्याण डोंबिवली में सॉरी, पॉइंट जो है हमारे पास यूज केसेस है। यूज केसेस के बिना टोकन आगे नहीं जा सकता। अपने पास यूज केसेस है, इतना डिफरेंस है। यूज केसेस, गेमिंग, बाइंग वर्चुअल लैंड्स, ई कॉमर्स, ट्रांजेक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस, एवरीथिंग वी हैव। देन आपके पास ये होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सही पॉइंट पर, सही टाइम पर, सही मौके पर चौका, ये पॉइंट बताना। यूज केसेस, दैट्स इट। उसके
ऊपर सारा खेल है। उसके बाद एंटरटेनमेंट में यूज हो जाएगा सारा का सारा। गेमिफाई, ये जो है गेमिफाई, ये भी कंसेप्ट एक बड़ा टेक्नोलॉजी है और ऑल इन वन इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाला है, ऑल इन वन में। ये तो ट्रायल है, ये तो गेम एक ट्रायल है। आगे जाके 5 टाइप्स ऑफ इनकम आपको गेमिंग से और मिलेगा, वो पर्लवाइन से। ये पहले से हमारे महासेनापति और हम पूरा का पूरा सेशन में बताते आ रहे 2 साल से पहले से। और ये पर्लवाइन से, ये गेमिंग से और 5 टाइप्स ऑफ मेनी टाइम्स, इतना सारा बढ़िया इनकम है, आप सोचते रह जाओगे कितना करूं। सिर्फ आप रेडी रहना, ये इसका काम कर रहा है और आपका काम करना चाहिए। इसलिए बेसिक पॉइंट हम बता रहे हैं। बाकी इसमें 3D जो है, 3D डायमेंशन, वो तो सबको उसका सेशन अलग अलग रहता है। और पीवीसी टेक्निकली बताया जाए तो टोकन जो है अपना पीवीसी मेटा टोकन, ये यूटिलिटी टोकन है। बनाया कैसे, किस पर बनाया है? ये बिल्ट ऑन हो गया है ERC20 पर। एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है ERC20। ओके, ये बेसिक जो है, अगर आप ये बताओगे, ये टेक्निकल बताओगे, हमारा जो टोकन है, यूटिलिटी टोकन है, बिल्ट हो गया है ऑन द ERC20 स्टैंडर्ड। एंड कहां पर रन हो रहा है? रन हो रहा है BEP20 स्मार्ट चेन। किस पे रन हो रहा है? बनाया किस पर? ERC20 पर। और रन कहां पर हो रहा है? BEP20 स्मार्ट चेन पर, जो आज टॉप का ब्लॉकचेन है। और अदर चेन्स विल फॉलो क्लोजली, बाकी के जो है वो भी फॉलो क्लोजली करेंगे। इतना बढ़िया दिया है। इसलिए ये अपना पीवीसी मेटा फंक्शन एज ए यूटिलिटी टोकन एंड सभी प्लेटफॉर्म, सभी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बाकी का फ्यूचरिक प्रोस्पेक्ट ये तो बताया है हमने कि मेन थिंग क्या है रियलिटी में। और एक डाओ को बताएंगे, ये मेन पॉइंट है डाओ। आपको ये डाओ मालूम नहीं होगा, नहीं तो मालूम होगा सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपने भारत में, पर जो मेन पॉइंट है ये बताऊंगा क्योंकि टाइम की वजह से, नहीं तो 1-1.5 घंटा में बताऊंगा, आपको मास्टर बना के रखेंगे हम। ये जो पीवीसी मेटा है, द कोर एस्पेक्ट इज टू इन्वॉल्व द community in managing PVC meta progress through DAO। ये DAO का एग्जांपल मैं बताऊंगा अगला PDF पर। ये क्या है? The core aspect is to involve the community in managing PVC meta progress through the DAO in cooperation with the community. The PVC meta team integrate the decentralized virtual world into everyday reality, making it brighter and more socialized and fully of new opportunities। बहुत बड़ा खारवा करने वाली है, बहुत बड़ा। ये डाओ के बारे में बताऊंगा इमेज में। एक कम्युनिटी होती है, ये पूरा ब्लॉकचेन पर होता है और डिसाइड करता है टोकन्स के बारे में, यानी कि वोटिंग भी करता है। ये डाओ है, ये मेन पॉइंट है। कई लोगों को लगता है कि ये डाओ रन कर रहा है इसमें कम्युनिटी में, पर ये एक ब्लॉकचेन में प्रोग्राम रहता है, मैनेजमेंट प्रोग्राम, और वो वोटिंग के द्वारा और जो होता है वो इमेज में बताऊंगा। व्हाट इज मीन बाय डाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये कई लोगों को आप बता सकते हो। ये व्हाइट पेपर जो है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो है, लाजवाब है दोस्तों। इस पर कितना बात करेंगे, इतना बात करेंगे ना आप, ये 5-5 हजार 10-10 हजार VUSD का बिजनेस ला सकते हो। इतना परफेक्ट और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये पॉइंट टू पॉइंट बताया है, बनाया है। ओके, ये डाओ के बारे में मैं इमेज बताऊंगा। बाकी ये रोड मैप तो आपको पता ही है ऑलरेडी। कॉइन जिको, कुकॉइन, बिटकॉइन, कॉइन स्पॉट, ये तो आने वाला है और आगे जाके बहुत पुशअप होने वाला है। सपोर्ट टीम सारा का सारा आपको मिलेगा
और ये डिस्क्रिमिनेटर जो है यूएस, कई लोगों को लगता था अभी बस बस हो गया, इंडिया से चल रहा है, उसमें चल रहा है। ये जो व्हाइट पेपर है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये यूएस में, यहाँ पर यूएस का पूरा लिखा है, पूरा का पूरा दिखा है। इसलिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, वो सबको दिखाओ, प्रिंट आउट निकालो आपके लैंग्वेज में से, मराठी हो, हिंदी हो, फिर गुजराती हो, एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये पढ़ो, रात दिन पढ़ो। ये जितना ज्यादा ये पढ़ोगे टेक्निकली मास्टर बन जाओगे इसमें। ये मेन पॉइंट बताया मैंने कि डाओ एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में हम जानकारी, टाइटल बोला है कि क्या करता है। ऐसा सोच है कि वो पीवीसी मेटा को हैंडल करता है। ऐसे बहुत सारा सवाल है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो टोकन और जो वोटिंग के टाइप पर वो डिसाइड करता है कि हाउ मच टोकन हैव टू डिप्लॉयमेंट, इतना इसका ऑर्गेनाइजेशन पड़ा है। ओके, सो अभी हम जाएंगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, ये वेबसाइट मेरा पीडीएफ ओपन हो रहा है, थैंक यू। ये माइक्रोसॉफ्ट है। अभी देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक जो है ना, टॉपिक, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा डीपली बताएंगे ना, उतना ज्यादा आपको मालूम पड़ेगा। पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना, व्हाइट पेपर है और जो 7 टेक्नोलॉजीज है उसमें यूज किए है, उसका भी सिर्फ आपके नॉलेज के पर्पज पर रखना है। और किसी ने सवाल पूछा तो ये बताना इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट रहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल लाइफ, वो पूरा, इसमें 3 टाइप्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AR, MR और VR। ओके, AR, MR और VR, ये 3 क्या आता है, सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कुछ भी है उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते, वो बनाने के लिए पूरा प्रोग्रामिंग C++, जावा, .NET, एवरीथिंग, आगे जाके प्रोग्राम। फिर ये आपके सामने इंटरफेस आता है, ये प्रोडक्ट बना के दे दिए हम सबको, पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरा बनने के बाद वो सामने आता है डिवाइस, और यहाँ से डिवाइस बनने के बाद ये होता है प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन। अभी हमारा कैसा है, हम अंदर जाके प्रोग्राम बनाते, बनाने के बाद हमारा काम रहता है बनाने का, डेवलपमेंट का, फिर जितना सारा डेटाबेस बनाने का, फिर डेवलपमेंट करना, फिर आपके सामने ये प्रेजेंटेशन देने का, फिर प्रोडक्ट लॉन्च करती है सॉफ्टवेयर कंपनी, और आपके सामने ये जो प्रेजेंटेशन है ये कैसा होता है, क्या होता है, ये सारा हम बताते हैं। इसलिए रियल लाइफ में फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड अस ये होता है। ओके, और बाजू का जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसमें टेक्नोलॉजी अलग अलग है। इसमें AR, फिर MR और VR, वर्चुअल रियलिटी, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि रियल वर्ल्ड यानी कि आपके सामने जो एनवायरनमेंट है विद द सुप्री इंपोर्टेंट डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। सुप्रीम इम्पोज जो होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट कौन है रियल वर्ल्ड में, यहां पर विद द डिजिटल ऑब्जेक्ट, ये डिजिटल ऑब्जेक्ट किया जाता है, यहां पर कहलाया जाता है इसका डिजिटल ऑब्जेक्ट। इसका ये जो डिजिटल ऑब्जेक्ट होते हैं ये सॉफ्टवेयर में फंक्शन कहलाया जाता है प्रोग्रामिंग में। डिजिटल ऑब्जेक्ट में यहां से फंक्शन यूज किया जाता है जावा में, जावा, .NET, J2E, ये सब यूज केसेस में आता है। रियल MR मीन्स रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट विद द इंटरेक्टिव डिजिटल ऑब्जेक्ट, इंटरेक्टिव आता है इसमें। ओके, थोड़ा सा एडवांस आता है। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑक्टेगोनल, और ये थोड़ा सा स्क्वायर में रहता है। देखो ये जो है इनसाइड अभी दिखता है ऑक्टेगोनल, पर इनसाइड जो लाइंस है अंदर की वो, फिर यहाँ पर क्या दिखा है, ट्रायंगल में दिखता है। ओके, ब्लॉकेज पूरा ट्रायंगल इसमें है, ये थोड़ा सा डिफरेंस देखो। ओके, ये लाइंस कहां पर है,
उसके बाजू में है, ऐसा में difference होता है। और वर्चुअल जो है, हाँ, जो वर्चुअल है, हाँ वर्चुअल देखो, वर्चुअल में क्या आएगा, आपने देखा होगा गूगल में तो डिवाइस देखा होगा, ये पूरा का पूरा वर्चुअल में दिखाई देगा। ये होता है ये बहुत सारा टेक्नोलॉजी, आपको सिर्फ ये ज्ञान प्राप्ति के लिए रहेगा। उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है 3 टाइप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मीनिंग है मशीन लर्निंग एक रहेगा, फिर डीप लर्निंग एक रहेगा, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जो कंप्यूटर है और अपना ब्रेन है, जो इंटरेक्ट करता है, अपना ब्रेन और कंप्यूटर, स्टेज 1 रहता है इसका। फिर स्टेज 2 मशीन लर्निंग है, स्टेज 3 डीप लर्निंग होता है, और सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विच फॉलोज न्यूरल नेटवर्किंग। बहुत डीपली है वो, तो हम इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए के टाइम पे बताते हैं, और सॉफ्टवेयर कंपनी में डीपली जो होता है वो बताते हैं। पर आपको ये थोड़ा सा मोरल आपके ध्यान में रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स वो होता ही है। नैरो इंटेलिजेंस एक है पहला टाइप, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस, ये 3 टाइप्स होते हैं। यानी कि पहला जो होता है मशीन लर्निंग, दूसरा है मशीन इंटेलिजेंस, तीसरा है मशीन कॉन्शियसनेस। यानी कि जैसे कि आपके 7 चक्राज है, 7 चक्राज, हाई कॉन्शियस कौन सा रहता है, 7th वंश, वो सहस्रा चक्रा। यानी कि इससे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी अपना ब्रेन टू ब्रेन टेक्नोलॉजी, ब्रेन टू ब्रेन। यानी कि मैं यहां से एक मैसेज डालूं, मैं यहां से किसको सर को, नूरुल हुसैन साहब को मैं मैसेज भेजूंगा यहां से, तो आगे जाके बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। बाद में ये मोबाइल भी नहीं, ये टेक्नोलॉजी इतना बढ़ेगा कि ब्रेन टू ब्रेन, मैसेज टू मैसेज पासिंग, दैट इज मैसेज टू मैसेज पासिंग। मैं यहां से हुसैन साहब को भी यहां से मैसेज डालूंगा कि हुसैन साहब सेंड मी द मनी, और हुसैन साहब मुझे मैसेज करेंगे प्रशांत सर सेंड मी द मनी, इमीडिएट सिग्नल आ जाएगा। ये हाईएस्ट टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, और ये क्लोजेस्ट टू हो रहा है। इसलिए आगे का जो होता है वो एज कंप्यूटिंग होता है। जो एज कंप्यूटिंग मीन्स, जैसे हम क्लाउड में डेटा रखते हैं, क्लाउड यानी कि जो बादल होते हैं, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क रहती है, हार्ड डिस्क में हम 4 भाग करते हैं। उसके बाद अगर वहां पर नई स्पेस हो तो वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी के बाद फिर वो क्लाउड में बताया, और क्लाउड के आगे वर्जन जो होता है वो एज कंप्यूटिंग होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि टाइम आपका बच जाए, स्पैन ऑफ टाइम में हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, इसलिए वो एडवांस वर्जन आया है। इसलिए एज कंप्यूटिंग करते हैं। और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होते हैं, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्शन, यानी कि जो अपने ह्यूमन वैल्यूज होते हैं उसका, उसके साथ कनेक्शन, डिवाइसेस के साथ कनेक्शन। इसमें टाइप्स होते हैं 6-7 बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डेटा कनेक्शंस और डेटा सेंसिंग मीन्स जब हम डेटा कैप्चर करते हैं, डेटा कैप्चर करते हैं माने पूरा स्टोरेज होता है, डेटा कैप्चर करते हैं, कैप्चरिंग डेटा। जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ डेटा, कम्युनिकेशन, आपका जो बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन रहता है, वो मेरे पास अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आगे जाके जुलाई में वो रियल लाइफ में बताऊंगा वीडियो, यानी कि वीडियो से कैसे अपना पीयूसी मेटा काम कर रहा है, अपना पीयूसी मेटा कैसे टोकन फार्मिंग, सीड फंडिंग, ये रियल लाइफ में हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, ये भी अंदर की बात, मीन्स अंदर कैसे काम हो रहा है, ये डेटाबेस में काम कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। आप सबको समझो सवाल आते थे कि कब आएगा, वो कब आएगा, वो सारा कुछ क्या होगा, वो सारे के सारे आगे सब ये मेरा अपना जो टेक्नोलॉजीज के बारे में अगला जुलाई और अगस्त में वो पूरा का पूरा वीडियो जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। उसके साथ आपको बहुत कितना पैसा कमा सकते हैं, यूएसडी कमा सकते हैं, बहुत सारा। यहाँ पर जो है डेटा एनालिटिक्स है, डेटा वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू है, बहुत सारा बेनिफिट इसमें है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स
ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के रखिए, ओके। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नाम, आप नाम ध्यान में रखिए। इसकी यूज केसेस क्या है? वाईफाई, स्मार्ट स्टडी, ई गवर्नेंस सेक्टर में, सिक्योरिटी, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट सिटीज में यूज किया जाएगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर में होता है, यूटिलिटीज में होता है। ये सारा का सारा जो यूटिलिटीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो यूज होता है इसमें सारा का सारा यूज होता है, ओके। और बहुत सारा इंडस्ट्रियल में यूज हो जाएगा, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, लॉट्स ऑफ थिंग्स होता है। सिर्फ आपको ये जानकारी के लिए होना चाहिए। अभी ये लास्ट जो है 3D ऑब्जेक्ट, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर थोड़ा सा समझ के लेना। ये 3D मॉडलिंग और रिकंस्ट्रक्शन जो होता है, यहाँ पर जैसे फोटो निकालते हैं आप, वहां पर 3-3 कैमरे, 3-3 समझो आईने लगाते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन होता है लाइट ऑफ साइट, और 3D ऑब्जेक्ट आपको रेडी हो जाएगा। और एक कैमरा मूवमेंट होता है। देखो एक एग्जांपल जो होता है, आपको फोटो निकालते समय वो 3D टाइप्स में जो डायमेंशनल होता है, यानी कि 90 डिग्री, 360 डिग्री, वो सौर के सौर होता है, वो मैनेजमेंट होता है। कैमरा मूवमेंट की जो होता है, लाइट ऑफ साइट, इमेज यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ये 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ओके। सो ये जो है मशीन लर्निंग, पावर ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये मीडिएटर होता है, यानी कि मीडिएटर डिवाइस जो होता है अपना ब्रेन, और ये रीड करता है, डिवाइस रीड करता है अपने ब्रेन में क्या चल रहा है। तो ये डिवाइस होता है, ये मीडिएटर होता है। इसलिए समझो एक स्टीव हॉकिंग्स नाम के फिजिकल साइंटिस्ट थे, आपको पता होगा, दुनिया में फिजिकल साइंटिस्ट थे। जो फिजिकल साइंटिस्ट थे, उनको जो सेंस ऑफ होता था, वो डिवाइस से बात करते थे, ओके, डिवाइस से बात करते थे। जिन्होंने बहुत सारा स्पेस का टेक्नोलॉजी जो होता है वो ढूंढा, तो वो जो डिवाइस यूज करते थे वो ऐसे डिवाइस होते थे। इट्स अ कंप्यूटर डिवाइस इन विच आपका जो ब्रेन में जो चल रहा है वो डिस्प्ले करता है। इसलिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, यूएस में बहुत सारा किया है। एग्जाम्पल बताया कि क्या है, ओके। तो एज कंप्यूटिंग के बारे में अब ये डाओ कलेक्शन ऑफ होल्डर्स होता है। वो वोटिंग, यानी कि प्रपोजल जो होते हैं, जितना सारा टोकन जो होते हैं, टोकन्स डिप्लॉयमेंट के लिए। और ये डाओ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लॉकचेन में है। तो ये बहुत रियल है। मुझे ये रीड करते करते डाओ के बारे में बहुत सारा नॉलेज इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बता सकते हैं। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डाओ सिर्फ ये टोकोनॉमिक्स कितना कर सकते, जो प्रपोजल्स है, बहुत सारा प्रपोजल्स वो डिसाइड करते हैं। इट्स ये ब्लॉकचेन में प्रोग्राम होता है। सिंपल से लैंग्वेज में बताने के लिए, ये ब्लॉकचेन में प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर 1, 2, 3 सिंपल सा क्या है, डावल बहुत मेन रोल इंपॉर्टेंट करेगा आगे। अभी तक शुरू नहीं किया है, ओके। अभी तक उन्होंने जो अपना सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होता है टोकन्स का, जब शुरू हो जाएगा तब इसका काम चालू हो जाएगा। बड़ा जो प्रपोजल्स होते हैं, जो प्रपोजल्स टोकन के, पीयूसी मेटा टोकन्स के प्रपोजल्स, फिर वोटिंग, और कितना सारा टोकन हमें आगे डिप्लॉय करने का, ये ब्लॉकचेन प्रोग्राम रखेगा, डिसाइड करेगा। इतना बड़ा सिक्योर पीयूसी मेटा है दोस्तों। सो इसका बाकी का बहुत सारा है। अभी ये 2 पीडीएफ हो चुका, तीसरा, ठीक है, ओके। ये 2 हो चुके। अभी लास्ट वाला पीडीएफ लूंगा। 9:19 हो चुके। जस्ट मिनट दोस्तों।
ठीक है, व्हाइट पेपर हो चुका है। ये माइक्रोसॉफ्ट में होगा। यस, ये लास्ट वाला पीडीएफ लेंगे, टाइम की वजह से 9:20 हो चुका है। सिर्फ आगे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ये बताएंगे। मेन फोकस इज दैट द पीवीसी मेटा, ये जो है फ्यूचर ऑफ द करेंसी है दोस्तों। और बेसिक टेक्निकल नॉलेज जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट थे कि टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, फिर जो डाउ का है वो टेक्नोलॉजी, और कॉइन मार्केट कैप पर जितना सारा आपको सवाल पूछेंगे, लिक्विडिटी, अपनी बहुत सारी लिक्विडिटी है। फिर बाकी का जो पोल्ड और पोल्ड पीवीसी मेटा और पोल्ड बीयूएसडी वो भी देखिए आप। उसके ऊपर बहुत सारा टेक्निकल मास्टर्स हमारे भारत में है, वो भी बताते जाएंगे। और इम्पोर्टेंट थिंग है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो चालू हो जाएगा। सिर्फ अब भी मार्केट में जितना सारा एनवायरमेंट में चालू है वो उसके कारण हमारा पीवीसी मेटा जो है आगे बहुत सारा कार्रवाई करेगा। 28 जुलाई को पूरा एनिवर्सरी है, अर्ली बर्ड ऑफर धमाका हो जाएगा। अर्ली बर्ड ऑफर में धमाका है, और आगे जाके वो गेमिंग जोन, डीपी, सारा का सारा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों, चिंता नहीं करना। सिर्फ आप अभी जो है आपको टेक्निकल नॉलेज और प्लान बहुत अच्छी तरह से बताना चाहिए और ठीक से ये करो, क्योंकि आने वाले सालों में अपना पीवीसी मेटा बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। ये जो सीडीबीसी और क्रिप्टो करेंसी है अपनी, तो पीवीसी मेटा और सीबीडीसी डिफरेंस भी है और इंटरेक्टिंग भी है। इंटरेक्टिंग यानी कि दोनों का यूज हो जाएगा, ओके। और ये अपना पीवीसी मेटा आने वाले सालों में एक नया बिजनेस है और नया कारोबार करेगा, आपको बहुत ज्यादा देगा, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इसमें। इसलिए जो इवोल्यूशन से जितना सारा चेंजेस होते गए हैं, जैसे कि आपको पता है चीजें, लेन देन, फिर गोल्ड, फिर फैट करेंसी, पर अभी क्रिप्टो, बहुत सारा मार्केट में नॉलेज आपको पता होगा। पहले चाइना ने ना बोला था, अभी चाइना यस किया है और जंप अप करेगा क्रिप्टो करेंसी, और जंप अप करेगा बिटकॉइन में। इसलिए हमें पीवीसी मेटा में आप जितना ज्यादा फोकस रात दिन करेंगे उतना ज्यादा आप डबल नहीं 65% पैसा कमा सकते हो। अपना बहुत सारा जो बाइनेंस है, बिनांस स्मार्ट चेन, अपना बीएनबी फैंटास्टिक है, बाकी बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और जो एक्सचेंज आने वाला है अपना एक्सचेंज, वो एक्सचेंज इतना बड़ा है, इसमें क्या होगा, एक एग्जाम्पल है। एक्सचेंज जो होता है, हम राह देख रहे, सही बात है, हम राह देख रहे ये एक्सचेंज में क्या हो सकता है, खुद का एक्सचेंज, तो ये इस टाइप का रहेगा। देखिए इस टाइप का रह सकता है, पर अभी फोकस तो इंपॉर्टेंट है हमें टोकन फार्मिंग वो करना। हमने जब एनालिसिस किया तो अपने पास क्या है, अपने पास क्या रहेगा वो ढूंढना चाहिए, अपने पास क्या है। ये तो हम पहले से सोचते आ रहे, नहीं तो सुनते आ रहे, एक्सचेंज पर कब आएगा, कॉइन मार्केट के कब आएगा। बहुत सारे लोग हंसते थे, लाभ करते थे, पर हम 4 साल से पीवीसी मेटा और पर्ल वाइन और पीवीसी मेटा 4 साल से नॉन स्टॉप करते आ रहे, और जबरदस्त से प्लेटफॉर्म जो है वो सिखाते आ रहे। यहां पर जो एक्सचेंज जो होता है इसमें सारे पॉइंट्स होते हैं, समझो एसेट्स है, मार्केट्स है, ट्रेड है, ट्रांसफर करो, क्विक स्वैप करो, बाय करो, ट्रांजैक्शन दिखना आपको दिखाई देगा, यूजर प्रोफाइल दिखाई देगा, सिक्योरिटी, सपोर्ट, डबल द सपोर्ट भी रहेगा, बहुत सारा इसमें रहेगा दोस्तों। और ये जो है एक एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पर जो होता है जैसे बीएसए स्कैन पर होता है वैसे यहाँ पर अपना लाइव दिखेगा, लाइव ऐप वो सब कुछ, ओके। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है, पूरा आप भी। द एक्सचेंज इज अंडर मेंटेनेंस एंड नॉट येट ओपन फॉर ट्रेडिंग। एक
ट्रायल है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ये सिर्फ मैंने ट्रायल बताया है, समझ लेना ये एक्सचेंज ऐसे रह सकता है। ओके, सो पूरे भारत को पूरा नॉलेज देके छोड़ेंगे और लाइब्रेरी फ्री हो जाओ। ओके, तो ये सारा का सारा बेनिफिट आपको हो जाएगा। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस ये इतना इंपॉर्टेंट थिंग है, आप आने वाले सालों में पीवीसी मेटा के द्वारा कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर कर सकते हो पैसा। ओके, ये शॉर्टकट में बता रहूंगा। क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर बहुत सारा क्लियरिंग सिस्टम जो होता है उसके फायदे बहुत सारा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। और अभी भी भारत उन्होंने बहुत सारा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के ट्रायल किए हैं। ओके, लाइक ब्राजील होगा, दुबई होगा, अंडर बहुत सारा काम चालू है। ओके, ये देखो, ये होता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, एक्सचेंजिंग, सेंडिंग, रिसीविंग कंट्री टू कंट्री। ओके, और बहुत सारा बेनिफिट्स है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो लास्ट वाला अभी देखो, कारवा, दिल थाम के बैठो, लास्ट इमेज मेरा। आपको पता है ये जो इमेज है महाराष्ट्र में बताया था एक बार, और अभी ध्यान से देखिए, लार्ज करके देखा था। कई दोस्तों के सवाल थे, ये इमेज से दूर हो चुके। ये मैंने 5 मिनट में बनाया था, 5 मिनट में। और पर्ल वाइन जो है, पर्ल वाइन एक ब्यूटीफुल जगह है, और उसने पीवीसी मेटा एक और अच्छा स्वर्ग लाया है। एक ब्यूटीफुल प्लेस है, अच्छा पीवीसी मेटा एक लाया है, स्वर्ग में लाया है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हमें बहुत अच्छा लगा ये क्या कर रहा है। हम एनालिसिस करते ये कहां तक जा, क्या कर रहा है। सिर्फ फंडिंग नाम, टोकन फर्मिंग नाम, फिर से फर्म वैल्यू, फिर से हमने एनालिसिस भी कर चुके हैं कि ये तो 0.120 पे जा रहा है। कमाल है, लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। ये ध्यान में रखिए, जितना स्लोली मूवमेंट हो रहा है उतना फायदेमंद आपको है, उतना ज्यादा फायदेमंद आपको है। जैसे आप सोचते रहे मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी, दोस्तों जितना ज्यादा अपडेशन में टाइम लेता है उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। आपको सिर्फ जब तक, हमारे दोस्त सुनील निकम सर ने एग्जांपल दिया था, जब तक सब्जी जब तक पकती नहीं है तब तक पेशेंस रखना चाहिए। सब्जी जब तक पकती नहीं है, यानी कि बॉइल्ड होती नहीं है, तब तक पेशेंस चाहिए। कई लोगों को पेशेंस नहीं था, छोड़ के गए, कुछ नहीं, पेशेंस नहीं था निगेटिव बोलने के लिए, पेशेंस नहीं था पिछले टाइम, पेशेंस रखना चाहिए। जब तक आपका लास्ट पेशेंस रहेगा उसके बाद पीवीसी मेटा बहुत सारा रॉकिंग लाता है। और ये कहावत है, रॉकिंग लाता है, बहुत रॉकिंग लाता है, और लाता ही है और लाया है। इसलिए ये perloin.com देखो, और पिक्चर बाकी है, यहाँ पर bunky.com भी बाकी है, ये तो भूल गए आप। ओके, ये तो बहुत सारा बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। फ्री गेमिंग बैटल गेम्स कमिंग, उसके बाद अर्न डिजिटल पॉइंट, यहाँ पर डीपी जो है वो भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, ये क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि BUSD में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका लिंक कहां पर लगाया है देखो, फ्री गेमिंग हाइपर लिंक कनेक्शन, हाइपर लिंक मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगाया है सीड फंडिंग में, फिर जाएगा टोकन फार्मिंग में, स्ट्रक्चर, फिर इंटरफेस आया पीवीसी मेटा का। ओके, फिर यहां पर जो है पीवीसी मेटा का स्ट्रक्चर इंटरफेस है, वो है कनेक्टेड, हाइपर पूरा कनेक्टेड कहां पर है, ट्रस्ट वॉलेट में, BUSD BNB। फिर ये ब्लॉकचेन कौन सा है, एनालिटिक पर्पस पर, बेस स्कैन, फिर बिनांस कनेक्शन, फिर अभी यहां पर नीचे जाए घुमा के bunky.com आया एक्सचेंज, इधर अपना कॉइन मार्केट पर आया, मार्केट ट्रांजैक्शंस, और अभी और मार्केट अभी ये तो कॉइन मार्केट कर आया है, और जो रिटेल लाइव और है वो उसमें भी आने वाला है, वेट एंड वॉच। ये होने के बाद
फिर यहाँ पर क्या है, व्हाइट पेपर तो आया, ये तो हमने व्हाइट पेपर आने के पहले बताया था। एक्सचेंजर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, बिनांस। जस्ट वेट एंड वॉच दोस्तों, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बताया है, पिक्चर अभी बाकी है। सोना नहीं, ये पीयूष मेहता सोने नहीं देगा, सिर्फ आपके हाथ में है, आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ नम्रता से आगे जाओ, नम्रता से, प्यार से। टीम है तो सब है, शंकर है तो सब है, हमारे महासेनापति, इनका मार्गदर्शन सबको मिल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फोकस ऑन द सॉल्यूशन। अभी रात गई बात गई, यानी कि रात गई बात गई, क्या कह रहे हैं कि हेवे दावे छोड़ दो, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है काम पर फोकस करो और अपनी टीम को डेवलप करो, नॉलेज दे दो, ट्रस्ट वाले। अभी देखो, जिनको सीड फंडिंग किए है पर टोकन फार्मिंग किए नहीं है, सीड फंडिंग किए है पर टोकन फार्मिंग किए नहीं है, उनको इकट्ठा बुलाओ, वापस टाइम नहीं मिलेगा आपको, फिर उसका मीटिंग लो, पूरा डिस्कशन करो क्या करना पड़ेगा आगे जाके, फिर लास्ट चांस आएगा तो उसमें बात आपको वो हैंडल नहीं होगा, इतना ज्यादा रेट बढ़ गया तो क्या करेगा। अब ये जो है सीड फंडिंग डीपी जो लगा है, और फेब्रुवरी से मीन्स 2023 फेब्रुवरी से आज तक, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीना, जैसे बीएसडी पर पूरा रेट हिलता है, अभी तक पिक्चर बाकी है। सीड फंडिंग का पूरा एनेबल जो कनेक्शन है, एनेबल किया नहीं है। अभी आपने जो डीपी रिडीम्शन किए है उसका अभी पिक्चर बाकी है। रेट ऐसे ट्रायल बेसिस पर 41 दिखाया था, वो ट्रायल था, ट्रायल बेस है, तो ये तो कारवा करेगा। इसलिए माइट भी, मैंने मेरी टीम को मैं तो बता रहा हूं, 28 जून तक कुछ करना है तो बहुत जल्दी करो। रेट बढ़ गया तो एनी टाइम बढ़ सकता है, बिकॉज रुका हुआ है, क्योंकि मार्केट में पूरा सर्वे कर रहा है। पहले से हम बताते आ रहे हैं कि मार्केट में सर्वे करने के बाद ये अच्छी तरह से आपको देता है, इसलिए चिंता नहीं करना, और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आपका प्लानिंग करो, आप दिन भर प्लानिंग करना चाहिए, मीटिंग लेना चाहिए, और जो कुछ भी थोड़ा सा टेक्निकली इश्यू आता है ना, कौन सा आपको ये बीयूएसडी दिख नहीं रहा, सीड फंडिंग में दिख नहीं है, फिर थोड़ा सा माइनस हो रहा है, तो रिवॉर्ड्स नहीं आ रहे, फिर थोड़ा सा माइनस दिख रहा है, फिर बीयूएसडी यानी कि सीड फंडिंग करने के बाद दिख नहीं रहा, हमारा सीड फंडिंग हो रहा है, फिर सीड फंडिंग होने का कारण भी सिस्टम कह रहा है कि सीड फंडिंग नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वो टेक्निकल इश्यू जो वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये एक छोटा सा पैच है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ये अपडेशन में है, कभी कभी टेस्टिंग में चलता है, जैसे एक्सेलसियर में डीपी माइनस में दिखा रहा था, वैसे ये भी माइनस में दिखाता है, वो टेस्टिंग मोड पर है दोस्तों। बहुत ज्यादा टेक्निकली क्या क्या कहने के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, और टाइम ले रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा फोकस ऑन टीम डेवलपमेंट के लिए करो, यूनिटी बनाओ, बहुत बड़ा यूनिटी बनाओ आप, ये आपको सोने नहीं देगा। आप टेक इट इजी मत लेना इसको, यहाँ पर ना टाइम इंपॉर्टेंट है, टीम बिल्टअप करना, फिर टोकन फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने शुरू में बोला इसका मेन खासियत क्या है, इसका मेन टारगेट है टोकन फार्मिंग। कॉइन मार्केट कैप तो है, बाइनेंस में आ जाएगा, पर मेन इंपॉर्टेंट अभी आपको टाइम है डबल करने का, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ, ये सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। खुद का फार्मिंग बढ़ाओ। और कौन सा सिस्टम है ऐसा देता है 0.25, आपको फिर 0.25 से लेकर 0.50, फिर 0.75, 1%, 1.25 और लास्ट 1.5% आ रहा है, 500% दोस्तों। यानी कि कब तक आ जाए, जैसे कितना 1,25,00,000, 1.25 करोड़ बीएसडी के बाद माइट भी 2.5 करोड़ तक कारवा हो जाएगा, तो 300% तक जाओ। जैसे हमारे महासेनापति 1% और 30% के लिए गए, इसलिए कारवा अभी पिक्चर बाकी है, आगे चलना है। 25 लाख बीएसडी का टारगेट लेके रखे है, इसलिए पिक्चर अभी बाकी है।
आगे जाके बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा, बहुत। इसलिए जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट करने के लिए टीम को बुलाना पड़ेगा। टीम के बिना आप नहीं हो, ना टीम के बिना मैं नहीं हूं। नम्रता से और प्यार से, रिस्पेक्ट से, हर एक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट। ये है आपके सामने आया, लेते जाओ, लेते रहो, ठीक है। आगे जाके एक्सपो भी है आने वाले, क्रिप्टो एक्सपो दुबई में 2023। हमारे पाटिल साहब इज नॉट जस्ट नेम, इट इज ब्रांड। और हमारा महाराष्ट्र भी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म में है, आगे जाके गेमिंग भी आएगा। ओके जी, ये है जबरदस्त, ठीक है। ब्रांड है, ब्रांड अपना पीयूसी मेटा ब्रांड है, तो आप भी ब्रांड बन जाओ। सब एनी टाइम 24/7 हॉर्स आपको सब लोग दोस्तों को सेवा रहेगा। और पूरा भारत में हमारे पूरे टेक्निकल मास्टर्स भी है, दोस्त है। और नॉलेज बढ़ाओ और लाइबिलिटी फ्री हो जाओ, यही चांस है आपको। और ये ब्यूटीफुल चांस है आपको जिंदगी में आगे जाने के लिए। और प्यार से सबको इकट्ठा लेके आओ, यूनिटी भारत में बढ़ाओ और पॉजिटिव से, सकारात्मक भाव से आप आगे जाना, यही मेरा एक मैसेज है। और धन्यवाद आपको। टाइम कम था इसलिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता, ना कोई मैं प्रेजेंटेशन यानी कि नोट डाउन नहीं करता, तो ये डायरेक्टली लाइव ब्रेन टू ब्रेन है। थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब, और थैंक यू सबको पेशेंस रखा। अगला जो सेशन हो जाएगा नेशनल मीटिंग